नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं जंगली घाट के उसी जगह पे हूँ, आइलैंड बेकरी स्वीट स्टॉल के ठीक सामने रोड पे, रास्ते पे, जहाँ से हमने एक न्यूज़ दिखाई थी आपको, एक शॉर्ट्स, जिसमें हमने यहाँ के पैचिंग वर्क को दिखाया था कि धूपकाल में यहाँ पैचिंग वर्क हो रहे थे, रोला चल रहा था, ये गड्ढे भरे जा रहे थे रास्ते के। और मैंने ये शंका भी जताई थी कि ये वर्क इस वक्त में धूप में करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें कोलतार कितनी मात्रा में दी गई है, कितने मजबूत बनेंगे और कब तक टिकेगी, ये मैंने सवाल उठाया था। क्या एक बारिश क्या झेल पाएगी? अब मुझे याद नहीं है, 10 या 12-15 दिन हो रहे होंगे शायद उस न्यूज़ को। अब मैं दिखा रहा हूँ कि बारिश आते ही आपको यहाँ का नज़ारा ज़रा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कोलतार का नामो निशान नहीं है, गड्ढे फिर से वैसे ही। कोलतार, आप ज़रा सोचिए कि बारिश के पानी लगने से भी कोलतार क्या धुल सकता है? कोलतार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल ये जो हैं मेटल छोटे छोटे, यही डाल करके उसको पैचिंग वर्क कर दिया गया शायद। और कितने मज़ेदार बात है, बिल भी पास हो गई होगी। अगर डिपार्टमेंट का काम था तो डिपार्टमेंट ने उसको मटेरियल को एक तरह से बर्बाद किया, अगर वो प्राइवेट का था तो अब तक बिल उनको मिल चुका होगा। तो ऐसे ही मेरा अनुरोध है कि अगर सरकार के पैसे को ऐसे ही लुटाना है या बांटना है, ऐसे तमाम जगहों पे अंडमान निकोबार में जहाँ पे भी प्राइवेट पार्टीज़ को, बड़े लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को लंबे लंबे सड़क में पैचिंग वर्क का काम दे दिया जाता है और 15 दिनों बाद वो पैचिंग सब निकल चुका होता है, गड्ढे ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि बेरोजगार लड़कों को ऐसे, इसी तरह अगर कमाई बड़े लोगों को आप करवा रहे हैं अधिकारी, तो बेरोजगार लोगों को दे दिया जाए। और बेरोजगार लोग मेरे ख्याल से ईमानदारी से करेंगे, लेकिन ना भी करें तो कम से कम हर 15 दिन बाद उस बेरोजगार को फिर से वही सड़क पे पैचिंग वर्क का काम मिलेगा। और साल साल ऐसे देते रहिए, और ऐसे में सही मायने में सरकार के खजाने से जो गरीबों का उत्थान कहते हैं, गरीबों को मजबूत करने की बात, फिनेंशियल, वो हो पाएगी। गरीब कुछ पैसा कमा लेंगे, गरीब के खाते में कुछ जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों के खाते में एक तरह से पैसे जा कर के उस शब्दों को चरितार्थ कर रहा है, ऑयलिंग ऑन ऑयल हेड, यानी कि जिसके माथे पे तेल लगा हुआ है बालों में, उसको और तेल लगाया जाए। ये पैचिंग वर्क देखिए, यहाँ से लेकर के उस कॉर्नर से लेके यहाँ तक हुई थी। अब वो सारे गड्ढे आपको अब नज़र आ रहे हैं। तो गरीब बेरोजगार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों को ऐसे ही रोड अलॉट कर दीजिए कि यहाँ से लेकर इतने किलोमीटर तक का ये गरीब बच्चे पैचिंग वर्क करेंगे। इनको दिया जाता है इसका वर्क ऑर्डर, बिल बना दीजिए, जैसे बड़े लोगों का बिल पास हो जाता है वैसे इनका भी पास कर दीजिए, ताकि इनके घर में रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। अन्यथा गरीब या निचले तबके के लोगों के मजबूतीकरण का परिहास ना किया जाए और माखौल ना उड़ाया जाए, उनका मजाक ना बनाया जाए। क्योंकि बहुत क्षेत्र में आप देखे होंगे कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर वो पैचिंग वर्क भी ले लेते हैं, और सड़क का जो हाल है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद, दिनों बाद वो पैचिंग वर्क गायब हो जाता है, सड़क फिर से गड्ढे ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो कृपया गरीब बच्चों में ये जो है वर्क ऑर्डर दे दिया करें कि बच्चे कमा लें, जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं। अन्यथा ये मजबूतीकरण, सशक्तिकरण, ये शब्द बड़े छोटे और हल्के लगते हैं।
अब देखना होगा कि ऐसे ही और तमाम क्षेत्र में जो काम चल रहे थे पैचिंग वर्क का, उसका भी हाल इस वक्त में क्या है। यही अनुरोध है, या तो पैचिंग वर्क ठीक ढंग से ठीक व्यक्ति द्वारा किया जाए ताकि कम से कम 6 महीने तक उस पैचिंग को जो भरे हुए हैं रोड ठीक नज़र आए। अन्यथा जैसे मैंने कहा, गरीब बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को ये सब काम दे दिया जाए और ऐसे ही 15-15 दिन बाद उनको बिल वो सबमिट करे और उनको पैसे मिले ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।